नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त तो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का और शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 7 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, तो 13 और 14 जनवरी को संकल्प दिवस के तौर पर मनाएंगे किसान। पीएम मोदी से मिले पंजाब बीजेपी के 2 नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी, हरजीत सिंह ग्रेवाल। किसानों समेत कई मुद्दों पर हुई बात। ज्ञानी बोले, किसान आंदोलन का नहीं है कोई नेता। रोहतक में किसानों से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार 8 जनवरी को होने वाली बातचीत में कृषि कानूनों को रद्द करने का एजेंडा लेकर आए। साथ ही कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी जवाब लेना है कि उन्होंने किसानों पर लाठी क्यों चलाई। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों को गांव-गांव जाकर जोड़ा जाएगा। साथ ही किसान आंदोलन में संगठनों ने शहीदी फंड बनाकर शहीद किसान परिवारों की मदद करने का फैसला किया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान करनाल शहर में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर पुलिस ने भी तैयारी कर ली है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन दरबार सजने शुरू हो गए। पंजाब संगीत अकादमी जत्थे के बच्चों ने शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन करके किसानों का हौसला बढ़ाया और किसानों के आंदोलन की जीत की कामना की। बरनाला के कस्बा धनोला में बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बहिष्कार करने और आवास के बाहर नारे लिखने के मामले में पुलिस की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ मामला मामले को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने के बाहर धरना लगाया। पंजाब में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर रिलायंस की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। 8 फरवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में देना होगा जवाब। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा, पूरे पंजाब में 1019 पेट्रोल पार्टीज लगाई गई हैं, टावर्स को हुए नुकसान का जायजा ले रही हैं। पंजाब में रिलायंस जियो के मोबाइल टावर्स तोड़ने के मामले में पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने हाईकोर्ट को बताया, अब तक 5 एफआईआर और 44 डीडीआर दर्ज की जा चुकी हैं। 27 जिलों में 1000 से ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टीज मोबाइल टीम जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने पंजाब में मोबाइल के टावर तोड़फोड़ और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के घेराव के पीछे कैप्टन सरकार का हाथ होना का आरोप लगाया। विजय सांपला ने कहा कि कैप्टन सरकार की शह पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सरकारिया का कहना, अगर पूर्व अकाली सरकार ने प्रयास किया होता तो 2017 तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होता, जिससे अब तक हर साल 800 करोड़ रुपए की आमदनी पंजाब की हो रही होती। जम्मू कश्मीर के साथ मसला न सुलझाए जाने के चलते लटका मामला। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के संसदीय क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है। बीते 21 दिनों में 1 मर्डर, 5 जगह स्नैचिंग, 6 दुकानों में चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस का दावा, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के लिए दायर बीजेपी के बागी पार्षद चंद्रवती शुक्ला का नामांकन रद्द कर दिया गया। चंद्रवती शुक्ला ने मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे सोनीपत नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन किया गया। सीएम ने भरोसा जताया कि चयनित पार्षद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की विचारधारा पर खरा उतरेंगे। पंचकुला से नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने मेयर पद की शपथ ले ली है। कुलभूषण गोयल ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार मेयर चुनाव में जीत दर्ज की थी। पानीपत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई 66 पदों की भर्ती को एनएचएम निदेशक ने रद्द किया। सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की। शिकायतकर्ता ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों का हटाया गया नाइट कर्फ्यू। जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला, 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग क्लासेस शुरू किए जाने को लेकर एसओपी की जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट ने कोरोना के मामले घटने के बाद शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए रात्रि कर्फ्यू को हटाने की मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले ही की तरह 6 दिन काम पूरी तरह से होंगे और एकत्रीकरण में 50% की अनुमति के साथ दी गई कुछ छूट। गुरदासपुर में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर के बाहर परिवार के साथ धरना दिया, जिसके बाद कर्मचारी वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने 7 जनवरी को मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा से मुलाकात का लिखित आश्वासन पाकर धरना खत्म किया।
मोगा के गीता भवन मंदिर के मुख्य संचालक स्वामी सहज प्रकाश की मौत के बाद प्रॉपर्टी को लेकर विवाद गहराया। स्वामी सहज प्रकाश के हरिद्वार और आसपास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर शहरवासियों का आरोप है कि ट्रस्ट के लोग प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं। जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स ने बुधवार को बंद का ऐलान किया। इंटरस्टेट बसेस, मेटाडोर और कैब का किराया बढ़ाए जाने की कर रहे हैं मांग। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 13 जनवरी के बाद लोगों को लग सकती है वैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल चुकी है मंजूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत आने का दौरा रद्द। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने थे बोरिस जॉनसन। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से टाला गया दौरा। पंजाब में कोरोना के 211 नए मामले आए सामने। पंजाब में कोरोना के कुल 1,67,652 मामले, 2,983 एक्टिव केसेस, 1,59,265 मरीज हुए ठीक, 5,404 मरीजों की गई जान। कांगड़ा में बर्ड फ्लू से मारे गए प्रवासी पक्षियों को लेकर हिमाचल कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी गई। पंचकुला में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत, तो तरन तारण सेंचुरी में भी की जा रही निगरानी। पौंग झील के आसपास प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़कर हुई 2400। हालांकि वाइल्ड लाइफ विभाग की अरण्यपाल उपासना सिंह की माने तो 2300 प्रवासी पक्षियों की मौत की पुष्टि की आधिकारिक रिपोर्ट उन तक पहुंची है। हिमाचल के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर का बयान। बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर सरकार मुस्तैद। हिमाचल के कांगड़ा जिला के पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मृत प्रवासी पक्षियों की सैंपलिंग में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बिलासपुर प्रशासन हरकत में आया। गोविंद सागर झील और कोल डैम पर भी प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बिलासपुर डीसी रोहित जम्वाल ने डीएफओ वाइल्ड लाइफ और मत्स्य निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिए हैं। सूचना मिलते ही उचित कदम उठाए जाने के डीसी बिलासपुर ने बात कही है। ऊना जिला प्रशासन भी प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर अलर्ट हो गया। जिला प्रशासन की तरफ से टीम्स का गठन किया गया जो स्वा नदी सहित 2 अन्य जलाशयों पर निगरानी करेगी और निरीक्षण कर जांच करेगी। पंचकुला के बरवाला और रायपुरानी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म्स में लाखों की संख्या में मुर्गियों के दम तोड़ने का मामला आया सामने, जिसको लेकर पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों को लेकर रिपोर्ट दिए जाने की बात कही। पशुपालन और डेयरी विभाग की टीम्स ने पोल्ट्री फार्म्स में ब्लड और प्रैक्टिकल सैंपल्स लिए। पंचकुला के बरवाला इलाके में अचानक मुर्गियों के मरने से लोगों में भय का माहौल। रहस्यमय तरीके से दम तोड़ने वाली मुर्गियों की वजह यमुनानगर में मुर्गी पालन व्यवसायियों में भी इसकी वजह से इसका असर दिखाई दे रहा है। व्यवसाय पर पड़ा बुरा असर। बर्ड फ्लू के केस कई जगहों से सामने आने के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ी तरन तारण की हरिके बर्ड सेंचुरी में भी बढ़ा खतरा और प्रशासन सतर्क हो गया है। रोजाना सुबह शाम हरिके पत्तन से ब्यास दरिया में गश्त की जा रही है और पक्षियों पर नजर बनाए हुए हैं। संगरूर में चाइना डोर से 8 साल के एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। बच्चा पतंग पकड़ रहा था और उस दौरान चाइनीज मांझे से उसके हाथ और पैर में वो मांझा फंस गया, जिससे बच्चा पास ही में बने एक पानी के बड़े टैंक में जा गिरा और टैंक में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बरनाला शहर में पुलिस ने चाइनीज मांझे की वजह से बढ़ रहे हादसों के मद्देनजर पतंग की दुकानों पर भारी मात्रा में चाइनीज डोज बरामद किए और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चाइनीज मांझे के साथ 407 रोल भी बरामद किए हैं। पठानकोट की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में पुराने रंजिश के चलते 3 लोगों ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला, जबकि मृतक के दोस्त ने मौके से भागकर जान बचाई। मृतक जावेर और आरोपी पड़ोसी थे। सभी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। संगरूर के सारो गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 29 वर्षीय एक महिला की लाश पंखे से लटकती पाई गई। साथ ही 2 छोटी बच्चियों के शव भी घर में बेड पर पाए गए। मृतका के भाई के अनुसार ससुराल वाले बेटियां पैदा होने से नाखुश थे, जिसके चलते परेशान होकर ये कदम उठाया गया, जबकि परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि हत्या है। फाजिलका में 28 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फाजिलका स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के इंटेलिजेंस विंग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपए की ड्रग मनी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 25 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। गुरुग्राम में रविवार को मुठभेड़ के दौरान बचकर भागे 3 में से 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 6 मैगजीन्स, 4 मोबाइल और 1 मास्टर की बरामद की गई। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में 19 साल के लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़का मित्तल डॉक्टर वाली गली में अपनी बहन से मिलने गया था।
गुरुग्राम के खिड़कीदौला थाने के एसएचओ और पुलिस कर्मचारियों की तरफ से किए गए 1 करोड़ रुपए के रिश्वत कांड में जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी जांच के बाद लपेटे में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी एसएचओ विशाल की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ने जाल बिछा दिया है और जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैथल की शुगर मिल कॉलोनी में 1100 रुपए में बेटा होने की दवा देने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डमी ग्राहक के जरिए महिला पर काबू पाया। कैथल के सिरमौर गांव में तांत्रिक ने इलाज के बहाने विवाहिता को बताशे में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। सिरमौर निवासी सुमन देवी ने निवासी तांत्रिक रामफल गोसाई पर आरोप लगाया। पुंछ में पुलिस ने मेंढर सब डिवीजन में बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास से 300 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को धर दबोचा। नशा तस्कर के खिलाफ मेंढर थाने में मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक मेंढर पुलिस ने एसडीपीओ मेंढर में जहीर जाफरी की अगुवाई में पुलिस और बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के आगे स्थित गांव डब्बी से आरोपी को पकड़ा। जींद की पुरानी अनाज मंडी में स्थित एक घर में अचानक घर की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ गया, जिसको रेस्क्यू करने के लिए मौके पर भारी संख्या में अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। छत पर सांड को नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंचे पशुपालन विभाग के डॉक्टर ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी की तीसरी मंजिल में एक सांड चढ़ गया था, जिसे कि नशा देकर नीचे उतारा गया। पठानकोट में 1988 गांधी चौक बम धमाके में 32 साल बाद महिला के शरीर से मेटल के टुकड़े निकाले गए। इस बम धमाके में महिला की एक बाजू और एक टांग कटी थी। 32 साल बाद महिला को परेशानी होने के चलते ऑपरेशन किया गया तो शरीर से मेटल के 2 टुकड़े निकले। सिरसा नगर परिषद ने शहरवासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सर्विस की शुरुआत की है। फरीदाबाद सेक्टर 12 के डीसी मुख्यालय पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरीदाबाद शहर की जनता से अपील की है कि पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण न करें, अन्यथा प्रशासन की सख्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जमीन खाली करने के लिए 1 महीने की भी मोहलत दी गई है। चंबा के उपमंडल मुख्यालय सलूनी में रात्रि ठहराव के लिए लोगों की सुविधा की खातिर अपना आशियाना नाम से एक सराय खोली गई। एसडीएम की मौजूदगी में समाजसेवी उत्तम सूर्यवंशी ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। पाकिस्तान में तोड़े गए हिंदू मंदिर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दोबारा बनाया जाए मंदिर। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में उपद्रवियों ने तोड़ा था मंदिर। मानसा में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश है। किसानों का कहना कि इस बारिश से अब 10 दिन तक सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर के रकबे में फसल की सिंचाई हुई। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने 2021 में बम्पर फसल की उम्मीद जताई है 112 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की भी उम्मीद। रोहतक में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।